ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अब देखो डिबेंचर जब हम इशू करते हैं तो डिबेंचर इशू करने के टाइम पर हम कभी कभी डिबेंचर्स को कैश के बदले भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये केसेस क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब हम कैश नहीं ले रहे हैं, हम डिबेंचर्स दे रहे हैं लेकिन डिबेंचर्स के बदले कैश नहीं ले रहे, कुछ और ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, देखो डिबेंचर्स में बी इशूड फॉर कंसीडरेशन इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो कौन कौन सी सिचुएशंस में हम डिबेंचर्स को कैश के बदले में इशू करते हैं। तो पहली सिचुएशन क्या है, टू प्रमोटर्स फॉर रेंडरिंग सर्विसेज फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी एंड इनकरिंग एक्सपेंसेस। मतलब जब प्रमोटर्स कंपनी फॉर्म करते हैं ना, तो उस टाइम पे जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या वो जो एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं, तो उन एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो प्रमोटर्स उस टाइम पे इनकर कर रहे हैं, उसके बदले में हम उनको क्या इशू कर सकते हैं, हम अपने डिबेंचर इशू कर सकते हैं उनको इसके बदले में, ठीक है। तो एक तो वो केस हो गया। सेकेंडली, टू अंडरराइटर्स फॉर अंडरराइटिंग टू सब्सक्राइब द अनसब्सक्राइब डिबेंचर्स। तो अंडरराइटर्स कौन होते हैं, अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं डिबेंचर्स को मार्केट में बेचने के लिए पब्लिक को, और साथ में अगर मान लो डिबेंचर्स पब्लिक पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं करती है, तो जो अनसब्सक्राइब डिबेंचर्स है वो हमें एश्योरिटी देते हैं कि अगर लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हम सब्सक्राइब करेंगे, राइट। तो दोज आर कॉल्ड अंडरराइटर्स। तो अंडरराइटर्स जो हमको गारंटी दे रहे हैं, राइट, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट अगर वो रह जाता है तो वो हम क्या कर सकते हैं, उनको इशू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू वेंडर्स ऑफ एसेट्स, टू वेंडर्स ऑफ एसेट्स अगेंस्ट परचेज, ठीक है। तो हो सकता है कि हमने कुछ असेट्स खरीदे और असेट्स के बदले हमने क्या कर दिया, उनको डिबेंचर्स दे दिया, हमने कैश नहीं पे किया, उनको उसके बदले में हमने डिबेंचर्स दे दिए। नेक्स्ट है फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, और एक और लास्ट केस क्या हो सकता है कि हमने किसी का बिजनेस खरीदा, सेम चीजें हमने शेयर्स में भी देखी थी, अब हम यहां पर भी देख रहे हैं कि हमने बिजनेस खरीदा और बिजनेस खरीदने के बदले हमको कैश देना था, बट हम कैश के बदले क्या इशू कर रहे हैं, उनको डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। आई होप ये सब चीजें अपनी भी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके, और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन। देखो XYZ Limited took over assets of 7 lakh and liabilities of rupees 60,000 of PQR Limited for purchase consideration of rupees 6,60,000। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि XYZ ने क्या किए, एक कंपनी खरीदी जिसके एसेट्स कितने लिए उसने, 7 लाख के एसेट्स, और लाइबिलिटीज कितने की ली, 60,000 की लाइबिलिटीज, ठीक है। एसेट 7 लाख, लाइबिलिटीज 60,000, किसके लिए, PQR लिमिटेड के। तो PQR लिमिटेड को खरीद रहे हैं, ठीक है, फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 6,60,000। तो वो क्या बोल रहा है XYZ कि भाई मैं आपके, XYZ PQR को बोल रहा है कि मैं तुम्हारे 7 लाख के एसेट लूंगा, साथ में आपकी 60,000 की लाइबिलिटीज भी ले लूंगा, और उसके बदले में आपको 6,60,000 पे करूंगा, ठीक है। अब जब भी हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो हमको ये देखना है कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितने आ रहे हैं, एसेट्स में से लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो नेट एसेट्स, इसको बोलते हैं नेट एसेट्स, और ये नेट एसेट्स हमारा परचेज कंसीडरेशन बन जाता है। तो ये परचेज कंसीडरेशन हमारे हिसाब से कितना आ रहा है और हम उनको एक्चुअली कितना पे कर रहे हैं। तो इस केस में अगर कोई डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस अगर डेबिट बैलेंस है तो गुडविल अकाउंट में जाएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। प्लीज स्टूडेंट्स ये मत भूलना, ठीक है। आगे देखो, XYZ Limited paid the purchase consideration by issuing 9% debentures of rupees 100 each at 10% premium, 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ XYZ Limited। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है कि हमने PQR का, XYZ ने PQR का बिजनेस खरीद लिया, और जब खरीदा तो उसके बदले में उनसे प्रॉमिस किया कि हम आपको 6,60,000 रुपए देंगे बिजनेस का, और वो 6,60,000 रुपए हम आपको डिबेंचर्स के फॉर्म में देंगे, और जो हम डिबेंचर आपको दे रहे हैं वो हम प्रीमियम पे इशू करेंगे, ठीक है। अब यहां पर नोट डाउन करने वाली बात क्या है कि सबसे पहली चीज कि क्या हमारे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके जो परचेज कंसीडरेशन आ रहा है, क्या वो ये 6,60,000 से मैच कर रहा है। तो बहुत सिंपल है, पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं, उसी में समझ लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स ले रहे हैं, राइट, तो एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट कर देंगे। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो कितने के एसेट्स आ गए, 7 लाख। तो यहां क्या लिखेंगे हम, 7 लाख लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद और कोई एसेट्स है, नहीं है, राइट। तो लायबिलिटीज है, तो हमेशा एक लाइन छोड़ देना, एसेट्स के सारे एसेट्स लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दो
ठीक है, क्योंकि अगर समझो मान लो कि बैलेंसिंग फिगर डेबिट में कम पड़ता है तो हम डेबिट में पोस्ट करने के लिए जगह होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, हम पहले से एक लाइन छोड़ देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। टू, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री लायबिलिटीज, तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज कितनी ली हमने 60,000, तो यहां पे हमने 60,000 की लायबिलिटीज ले ली, ये हो गया। ठीक है, अब बदले में परचेस कंसिडरेशन कितना दे रहे हैं पीक्यूआर को, 6,60,000 का। अब परचेस कंसिडरेशन हमको पे करना है, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी है, तो हमको किसको पे करना है, पीक्यूआर को। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, टू पीक्यूआर लिमिटेड अकाउंट, कितना 6,60,000। अब चेक करो यहां पे देखो कितना है 7 लाख, और यहां पे टोटल कितना आ रहा है 6,60,000 प्लस 60 कितना हुआ 7,20,000। तो क्रेडिट इज मोर देन डेबिट बाय हाउ मच अमाउंट, 20,000। तो ये 20,000 हम सामने वाले को एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट किस चीज का पे कर रहे हैं, गुडविल का पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर डेबिट में हमारे पास कम पड़ता है तो हम डेबिट में जो भी लिखेंगे, तो डेबिट में कितना कम पड़ रहा है देखो 20, तो यहां पे हमने 20,000 ऐड कर दिया डेबिट में, लेकिन इसके सामने क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट। समझा, तो ये गुडविल हमने उनसे खरीदा, ठीक है, परचेज किया। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये गुडविल क्या है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ओके, ये बैलेंसिंग फिगर है इसका। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने सामने वाले के बिजनेस को खरीद लिया और एक परचेज कंसिडरेशन हमारे ऊपर ड्यू बता दिया हमने। अब इस परचेज कंसिडरेशन को हम सेटल कैसे कर रहे हैं 6,60,000 को, बाय इशूइंग डिबेंचर्स। तो हमने डिबेंचर 100 रुपए में इशू किया नहीं, अगर हम 100 रुपए में इशू करते तो एंट्री बहुत सिंपल हो जाती। हम क्या बोलते हैं, पीक्यूआर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, कितना 6,60,000 स्ट्रेट अवे। लेकिन क्योंकि हमारा डिबेंचर पार पे इशू नहीं हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमको डिबेंचर एक्चुअली नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना इशू करना है। ठीक है, तो हम वो चेक करते हैं, तो कितना इशू करना है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अमाउंट अपॉन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन कितना पेएबल है हमको 6,60,000। ठीक है, अपॉन इशू प्राइस कितना मेरा 100 प्लस 10% प्रीमियम, तो 10% कितना होता है 100 का 10, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया 110, तो ये 110 हो गया। अभी एक जीरो कट 11 1 से 11 6 66, तो ये 6 हो गया, ये 1 2 3, तो 1 2 3, तो 6,000 डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं। ठीक है, ओके, एड इशू प्राइस ऑफ, तो इशू प्राइस क्या हमारा 110। समझा, तो अब इसकी एंट्री क्या आएगी देखो स्टूडेंट्स, तो पीक्यूआर लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पीक्यूआर लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ओके, ये डेबिट होगा, डेबिट 6,60,000। ओके, 2, तो डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा, कितना परसेंट डिबेंचर इशू कर रहे हैं 9%, तो 9% डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर अकाउंट में याद रखो सिर्फ फेस वैल्यू जाती है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना है 6,000 और फेस वैल्यू कितनी है उसकी 100, तो वो हिसाब से टोटल कितना हो गया 6 लाख रुपीस। तो 6 लाख रुपीस कहां चला जाता है, डिबेंचर अकाउंट में चला जाता है। बाकी का कहां जाएगा सर, तो बाकी का सिंपल है, क्या इशू किया आपने प्रीमियम पे इशू किया, तो बाकी का प्रीमियम क्या है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से क्या हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं हम, राइट। तो यहां पर क्या आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कितना 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो दिस इज इक्वल टू 60,000। ओके, तो इस तरह से हमने इसको सेटल कर दिया, हो गया, कुछ भी नहीं है सर, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, राइट। आई होप नो डाउट्स, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, सचिन लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ विराट लिमिटेड, assets being rupees 8,40,000 and liabilities being rupees 80,000 for a consideration of 720। तो देखो assets कितने के एक्वायर किए, assets एक्वायर किए 8,40,000 के, liabilities एक्वायर की 80,000 की, for a consideration कितना है देखो 7,20,000। Sachin Limited issued 10% debentures of ₹100 each at a discount। तो देखो अभी हमने इससे पहले वाला केस देखा, वो था प्रीमियम का, और सेकंड वाला केस है डिस्काउंट का, एज पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन। बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज ₹1 लाख। तो बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना पैसा बैलेंस है 1 लाख है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सचिन लिमिटेड।
अब हमको यहाँ पे एक चीज है, अब हमको अगेन समझना है वापस से परचेज कंसिडरेशन हमको चेक करना है कि टोटल कितना आ रहा है और हमने परचेज कंसिडरेशन कितना प्रॉमिस किया है, तो क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं? अगर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो अगेन या तो गुडविल होगा या तो कैपिटल रिजर्व होगा। ठीक है, तो सिंपल है, पहले असेट सब डेबिट कर लो, लायबिलिटी सारी क्रेडिट कर लो, उसके बाद परचेज कंसिडरेशन को क्रेडिट कर लो, फिर जो दोनों को बैलेंस करो डेबिट और क्रेडिट को, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट में आएगा तो गुडविल, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो असेट्स डालते हैं, अभी एक ही एसेट है तो सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे उसको। ठीक है, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स कितने के लिए हमने 8,40,000 के। ठीक है, तो 8,40,000 के एसेट्स। ठीक है, फिर अभी एसेट्स के बाद एक लाइन छोड़ दो। ठीक है, फिर सन्ड्री टू क्या आएगा, टू सन्ड्री लायबिलिटीज, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। सन्ड्री लायबिलिटीज कितने के लिए हमने 80,000 की लायबिलिटीज ली है, तो 80,000 लायबिलिटीज में डाल दो। बाकी का पैसा क्या कर रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, किसको, सचिन इज एक्वायरिंग द बिजनेस ऑफ विराट, तो टू विराट लिमिटेड अकाउंट, तो टू विराट लिमिटेड अकाउंट, तो विराट को कितना 7,20,000 हमने प्रॉमिस किया, तो 7,20,000 यहां आ जाता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, डेबिट है 8,40,000 का और क्रेडिट है ओनली 8 लाख, राइट। तो क्या कम पड़ रहा है, डेबिट कम पड़ रहा है, क्रेडिट कम पड़ रहा है? सर क्रेडिट कम पड़ रहा है, कितने से कम पड़ रहा है, 40,000, तो हम क्रेडिट में 40,000 लिख देंगे, तो हम क्रेडिट में 40,000 लिख देंगे। अब ये देखो, आप समझो सिंपल सी चीज है, 8,40,000 की आप चीज सामने वाले से ले रहे हो और उसके बदले में सिर्फ उसको 8 लाख रुपए ही दे रहे हो, तो आपको क्या हुआ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ? आपने एक महंगी चीज सस्ते में खरीद ली तो आपको 40,000 का फायदा हो गया। और इस प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है, इसलिए कहां चला जाता है, कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर देते हैं। सो तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, अगेन बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 40,000, इस तरह से हमारी पहली एंट्री हो जाती है। ठीक है, अब हमको विराट लिमिटेड को जो पैसा पे करना है ना 7,20,000, इसको सेटल करना है। तो इसको कैसे सेटल करना है, तो बोल रहा है भाई हम इसको कैसे सेटल करेंगे, हम डिबेंचर इशू करके सेटल करेंगे। और वो डिबेंचर्स हम कैसे, क्या रेट पे इशू करेंगे, 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट पे इशू करेंगे, तो वो हिसाब से इशू प्राइस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेट करते हैं इशू प्राइस। तो इशू प्राइस इज इक्वल टू 100 फेस वैल्यू माइनस 10% कितना हुआ 100 का 10, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया 90। अब इशू प्राइस 90 है और हमको विराट को देना कितना है 7,20,000, तो हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। तो परचेज कंसिडरेशन है हमारा 7,20,000, तो 7,20,000 अपॉन 90 इशू प्राइस है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना हो जाता है 9 8 जा 72, तो 8 1 जा 8 1 2 3 1 2 3 8,000 डिबेंचर्स। तो कितने डिबेंचर इशू किए हमने 8,000 डिबेंचर्स इशू किए। ठीक है, तो डिबेंचर में हमेशा पूरा फेस वैल्यू अमाउंट पूरा जाएगा, तो बाकी का अमाउंट सर कहां जाएगा, ये डिस्काउंट है, ये 10 रुपए डिस्काउंट पे इशू किया हमने। अगर हम 100 रुपए का डिबेंचर क्रेडिट करते हैं और 90 रुपीज हमारे पास, हम सिर्फ हमारे पास 90 रुपीज का सेटलमेंट है, तो 10 रुपए किधर, तो बाकी 10 रुपए क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमारे लिए क्या है, लॉस है, इसलिए क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो विराट को सेटल करेंगे। ठीक है, तो विराट लिमिटेड अकाउंट डेबिट, तो विराट लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने के लिए 7,20,000। ठीक है, अब आप देखो मैं एक लाइन छोड़ता हूं और एक लाइन छोड़ के यहां पे लिखता हूं 2, कितना परसेंट डिबेंचर है 10% डिबेंचर, तो यहां क्या लिख रहा हूं मैं 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब 10% डिबेंचर अकाउंट में कितना जा रहा है 8,000 डिबेंचर जा रहे हैं, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ रहा है 80 लाख, राइट। ठीक है, सॉरी 8 लाख, ओके, तो 8 लाख आ रहा है, तो 8 लाख रुपीज क्रेडिट हो रहा है और डेबिट कितने का है, सिर्फ 7,20,000 का है, तो बाकी का 80,000 डेबिट क्या है, 80,000 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में जाएगा, राइट। ठीक है, तो हम यहां पे डालेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, इसको भी डेबिट कर देंगे। देखो यहां पे आपका डिस्काउंट कितना है 10 रुपीज का डिस्काउंट है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 8,000, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू 80,000।
ओके तो इस तरह से आपका डिस्काउंट डेबिट करके हमने जो विराट की लायबिलिटी दी थी वो हमने क्लोज कर दी। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे सर, आगे एक चीज और करनी होती है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को आप जिस साल डिबेंचर इश्यू करते हो तो कंपनी अकाउंट्स बोलता है कि सेम ईयर आपको एंड ऑफ द ईयर में आपको डिस्काउंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, हम डिस्काउंट को ट्रांसफर कर देंगे, मतलब राइट ऑफ कर देंगे मतलब निकाल लेंगे हमारी बुक्स में से। तो उसको हमारी बुक में से निकालने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं। पहला सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज करेंगे अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है तो। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास पैसा नहीं है तो उस केस में हम पीएनएल अकाउंट यूज करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है, तो इसने तो क्वेश्चन में बोला है बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम इज 1 लाख। हमको राइट ऑफ कितना करना है 80,000। तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में इनफ पैसा है 1 लाख है, हमको जरूरत है 80,000 की, वहां पे 1 लाख है। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम में से 80,000 निकालेंगे और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। जब उसको यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा वो डेबिट, तो उसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो थर्ड एंट्री आएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना 80,000, तो यहां पे 80,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, इस तरह से अपना ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है स्टूडेंट्स। आई होप चीजें और क्लियर होती जा रही है और आपको इजी लग रहा है। अब आपको डिबेंचर में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा तो बहुत सिंपल है, और आपने इशू ऑफ शेयर्स किया है तो ट्रस्ट में ये आपके लिए सिर्फ आधे घंटे का काम है। आधे पौने घंटे में आपके सारे सम्स हो जाते हैं और आपका पूरा चीजें डिबेंचर एक चैप्टर कंप्लीट होता है और 8 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 1st April 2022 AB Limited issued rupees 10 lakh, that is not number of debentures, it is the total value of the debentures. So rupees 10 lakh, 9% debentures of rupees 100 each at a discount of 10%, payable rupees 50 on application and balance on allotment. These debentures were redeemable at a premium of 5% after 4 years. Past necessary journal entries for issue of debentures. अब स्टूडेंट्स आप देखोगे कि भाई इसमें और हमारे पुराने वाले क्वेश्चंस में क्या फर्क है। तो अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा एक मेन बहुत बड़ा डिफरेंस है बेसिकली। तो क्या डिफरेंस है कि हमको इससे पहले सिर्फ इशू की एंट्री दे रहा था, रिडीमेबल अगर बता भी रहा है कि भाई 5 इयर्स या 4 इयर्स के बाद है तो खाली ये नंबर ऑफ इयर्स बता रहा था, लेकिन हमको कभी ये नहीं बताया कि हम क्या प्राइस पे रिडीम करेंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपको पहले से पता है कि हम रिडीम क्या प्राइस पे करने वाले हैं, हम प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हैं। तो समझने वाली बात स्टूडेंट ये है यहां पर नोट करने वाली पहली चीज कि हम इशू किस पे कर रहे हैं, क्या प्राइस पे कर रहे हैं, और हम रिडीम क्या प्राइस पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर अभी यहां पे हम इशू जो कर रहे हैं वो डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो वो हमारा लॉस हुआ, राइट। और जो हम रिडीम कर रहे हैं वो प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, यानी कि हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं सामने डिवेंचर होल्डर्स को, तो वो भी हमारे लिए लॉस हुआ। ठीक है, अब ये दोनों लॉस हो गए। अब इन दोनों लॉसेस को शो करने के दो तरीके हैं। पहला, हम जो डिस्काउंट इशू के टाइम पे जो डिस्काउंट दे रहे हैं हम उसको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट दिखाएंगे, वो डेबिट करेंगे, लॉस है क्योंकि, राइट। और जो रिडेम्पशन का प्रीमियम है वो भी हमारे लिए लॉस है, तो उसको हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट दिखाएंगे, वो भी डेबिट करेंगे, दोनों डेबिट होंगे, दोनों क्योंकि लॉसेस हमारे लिए। तो दोनों को आप अलग अलग दिखा सकते हो, एक को डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और दूसरे को लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि हम दोनों को मर्ज कर दे, दोनों को क्लब कर दे और एक दिखाए। अब एक कैसे दिखाओगे, तो एक दोनों भी हमारे लिए लॉसेस हैं तो हम दोनों को लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि सर रिडीम तो हमको 4 साल के बाद करना है, तो हम अभी से उसकी रिडेम्पशन के प्रीमियम की एंट्री क्यों मार रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस प्रिंसिपल, हमको जो भी हमारा एंटीसिपेटेड लॉस होता है ना, तो उस एंटीसिपेटेड लॉसेस को हम पहले से ही शो कर देते हैं, दैट इज अलाउड। ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट। लेकिन अगर हमको कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो जब तक वो हो नहीं जाता हम उसको अकाउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम लॉसेस को और एक्सपेंसेस को, एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम पहले से ही अकाउंट कर सकते हैं। समझ में? ठीक है, ओके। तो अब ये रिडेम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम है वो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है हमारे लिए लॉस, तो लॉस हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा।
टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम है ये हम तब तक ओपन रखेंगे जब तक हम उसको रिडीम नहीं कर देते, तब तक हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, ये लायबिलिटी हो जाएगा। और जो भी लॉसेस हम अकाउंट कर रहे हैं इस साल, हमको इस साल के एंड में राइट ऑफ करना है, ये मत भूलना। ठीक है, तो हमको किसी भी तरह हमको हर जितने भी लॉसेस होते हैं हमारे, वो सब राइट ऑफ करेंगे हम साल के एंड में, जिस साल हमने डिबेंचर्स इशू किया है। ठीक है, तो लेट्स सी अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी। तो हम इससे पहले फटाफट समराइज कर लें स्टूडेंट्स। तो इशू प्राइस लिख देते हैं। तो भाई इशू प्राइस क्या है हमारा, फेस वैल्यू डिबेंचर की है 100 रुपए। इशू प्राइस हमारा, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम, डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, तो 10% मतलब 10 रुपीज। तो इशू प्राइस हो गया हमारा 90। ठीक है, रिडेम्पशन का प्राइस क्या है हमारा, तो रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं हम, 5%, राइट। तो रिडेम्पशन का प्राइस कितना हो गया, 5% मतलब कितना होता है, तो लॉस हमारे लिए 5% ऑफ 100 इज ₹5, तो 5 रुपए हमारा रिडेम्पशन का लॉस हो गया। ठीक है, अब हम पैसे कैसे ले रहे हैं, 50 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन में हमारे पास पैसा आ रहा है 50 रुपीज और अलॉटमेंट में हमारे पास आ रहा है, बैलेंस कितना बचा, 90 रुपीज का इशू प्राइस है, 50 हमारे पास एप्लीकेशन में आ गया, तो अलॉटमेंट में कितना बचा 40, तो 40 हम अलॉटमेंट में ले लेंगे। ठीक है, ओके। अब इसकी एंट्री शो करते हैं, एंट्री कैसे शो करनी है, देखो हमको सबसे पहले हमने इशू की एंट्री मारनी है। तो इशू कितना किया हमने, इशू ₹10 लाख 9% डिबेंचर ऑफ 100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट पहले हम बताएंगे 1 अप्रैल 2022 डेट है हमारे पास, तो हम डेट डालेंगे 1 अप्रैल 2022। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक में कितना पैसा आएगा स्टूडेंट, देखो हमने नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए, 10 लाख रुपए के डिबेंचर है, 10 लाख रुपए के डिबेंचर मतलब काउंट कितना होगा, अगर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना है तो आप बोलोगे टोटल डिबेंचर की वैल्यू कितनी है 10 लाख। ठीक है, अब फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे हम इसको, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू हमारी क्या है, ठीक है, ये फेस वैल्यू है बिकॉज 10 लाख, तो 10 लाख अपॉन 100, तो 0 कट। ठीक है, तो दिस इज 10, 1 2 3, तो 10,000 डिबेंचर्स। तो हम कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, हम 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स अभी कितना है 10,000 है। ठीक है, अब एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा आ रहा है हमको, एप्लीकेशन के टाइम पे हमको 50 रुपीज आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 50। ठीक है, तो दिस इज 5 1 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, दिस इज 5 लाख, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 5 लाख डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट की एंट्री 5 लाख। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ये डेबिट होगा 5 लाख के लिए। ओके, ये डेबिट हुआ 5 लाख टू, तो 2 सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिबेंचर अकाउंट में पैसा डाल देंगे। ठीक है, अब एप्लीकेशन में तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ भी नहीं रहा हमारे पास, तो डिबेंचर में ही जाएगा। तो कितना परसेंट डिबेंचर इशू किया हमने, 9%, तो 9% डिबेंचर अकाउंट, तो 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो उसमें जाएगा पूरा 5 लाख। ओके, ये हो गई हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। ठीक है, एप्लीकेशन इज डन। अब इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे कौन से स्टेज पे, अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा आ रहा है हमारे पास, 40 रुपीज अलॉटमेंट में आ रहा है, राइट। तो हमारी एंट्री क्या बनती है अलॉटमेंट की, हम बोलेंगे डिबेंचर। अब देखो ये जो सेम एंट्री है ना, ये पूरी की पूरी हमको नीचे लिखना है, सिर्फ फर्क क्या है, जब पहले ये वाली एंट्री आएगी उसके बाद पैसा आएगा, तो एप्लीकेशन स्टेज पे एप्लीकेशन लिखते हैं। अब हम अलॉटमेंट स्टेज पे मूव कर दिए, तो हम क्या लिखेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना है 10,000 और अलॉटमेंट में एक डिबेंचर पे कितना आ रहा है 40, तो टोटल वैल्यू क्या बनती है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, तो दिस इज 4 1 4, 1 2 3 4 5, तो ये 4 लाख रुपीज हो जाता है। ओके, अब क्या सिर्फ डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट ही डेबिट होगा, नहीं, क्यों, बिकॉज ये जो 10 रुपीज का हमको डिस्काउंट हमने दिया है वो भी डेबिट होगा, राइट। उसके साथ साथ जो हम रिडीम करने वाले हैं 5% प्रीमियम पे, वो भी हमारे लिए लॉस है, तो वो भी डेबिट होगा, तो हम दोनों को डेबिट करेंगे। तो हम एक एक करके दोनों को डेबिट करते हैं। हम बोलेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट।
नंबर ऑफ डिबेंचर्स 10,000, डिस्काउंट है 10 रुपीज, टोटल हो गया 1 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद अब हमने रिडेम्पशन का जो प्रीमियम है वो भी हमारे लिए लॉस है, तो कितना प्रीमियम है 5%, 5% ऑफ 100 तो कितना हुआ 5 रुपीज, राइट। तो हम ये लॉस को भी डेबिट करेंगे, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये भी डेबिट कर देंगे, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, तो ये हो गया टोटल 50,000, तो ये भी डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये डेबिट कंप्लीट हो गया। अब हमको क्रेडिट की एंट्री मारनी है, तो सबसे पहले क्रेडिट में क्या एंट्री आएगी हमारे कि हम ना डिबेंचर अकाउंट में कितना पैसा डाल रहे हैं, तो हम डिबेंचर में कितना पैसा डाल रहे हैं, डिबेंचर में पूरा फेस वैल्यू जाएगा, चाहे आप डिबेंचर पार पे इश्यू करो या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, डिबेंचर में पूरा फेस वैल्यू जाएगा। तो देखो हमने डिबेंचर अकाउंट में ऊपर ऑलरेडी 50 रुपीज फेस वैल्यू ट्रांसफर कर चुके हैं, बचा कितना 100 रुपीज का शेयर डिबेंचर था, 100 रुपए में से 50 रुपए एप्लीकेशन स्टेज में गया, बाकी 50 रुपए अपना अलॉटमेंट स्टेज में जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, तो डिबेंचर अकाउंट में कितना डालेंगे हम 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये टोटल हो गया 5 lakhs। ओके, तो ये देखो 4 + 5 ये 550 है डेबिट का, और क्रेडिट 5 लाख ही हो रहा है, तो अभी भी क्रेडिट 50,000 बाकी है। तो बाकी 50,000 किस चीज का बाकी है, ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आपने रिकॉर्ड किया है ना, तो ये किसका है, ये प्रीमियम है जो आपको फ्यूचर में रिडीम करना है, तो उसकी एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे हम, तो क्या बोलेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है। तो दिस इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 50,000। तो इस तरह से आप पूरा क्लोज कर देते हो। ठीक है, ये आपका हो गया सम कंप्लीट। आई होप इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, अब हम सिर्फ आखिरी 2-3 सवाल पेंडिंग है, इससे हमारा डिबेंचर का जो चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और 8 मार्क्स आपके पूरे मिल जाने चाहिए इसके बाद। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो। ओके, ये कुछ केसेस वाला क्वेश्चन मैंने उठाया है जहां पे आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, इशू किस तरह से हो सकता है और रिडेम्पशन किस तरीके से हो सकता है, तो उसका एक केस है जो नॉर्मली बोर्ड एग्जाम्स में आता है, तो हम उसको लेते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं कैसे करते हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, एप्लीकेशन मनी बीइंग रिसीवेबल इन लमसम। तो मतलब वो क्या बोल रहा है कि एप्लीकेशन मनी पूरा का पूरा कैसे आएगा, एक साथ ही आने वाला है, तो कोई स्टेजेस में नहीं आने वाला। ठीक है, ओके, अब कैसे आपको हर एक केस है, कितने केसेस, टोटल 6 केसेस है। पहला 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट ₹10, ठीक है, रीपेबल एट 100। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, इशूड एट ₹100 मतलब पहले तो हम क्या लिखते हैं, इस पर हम समरी करते हैं। देखो केस 1 को हम समराइज करते हैं। फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस बोल रहा है 10% डिवेंचर ऑफ 100 इज इशूड एट 100, तो इशूड एट 100 का मतलब क्या हुआ, इशू प्राइस भी 100 है। ओके, रीपेबल एट 100, तो रिडेम्पशन प्राइस कितना है, रिडेम्पशन प्राइस भी 100 है। तो याद है, देखो दोनों चीज चेक करेंगे हम, इशू पे कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ क्या आपको, क्योंकि इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर है, तो ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। ठीक है, दूसरा रिडेम्पशन के टाइम पे क्या कोई लॉस हुआ आपको, तो रिडेम्पशन के टाइम पे देखो प्रॉफिट तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, रिडेम्पशन का सिर्फ लॉस ही रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो रिडेम्पशन के टाइम पे हम फेस वैल्यू 100, रिडेम्पशन प्राइस भी 100, तो रिडेम्पशन के टाइम पे भी लॉस नहीं हुआ। तो यानी कि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हम इशू और रिडेम्पशन दोनों पार पे कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ नॉर्मल जर्नल एंट्री आएगी, पूरा पैसा एक साथ ले लेंगे हम। ठीक है, केस 1, ठीक है, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे कोई नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, तो क्योंकि नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं, तो एक एक डिबेंचर की एंट्री मारनी है, 100 की मारेंगे हम। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 100। ठीक है, टू कितना डिबेंचर, टू 10% टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बिकॉज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों साथ में हो रहा है, तो इसलिए डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 100। ओके, फिर नेक्स्ट आएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू कितना परसेंट डिबेंचर है, टू 10% डिबेंचर, तो टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ओके, 100।
अगर नंबर ऑफ डिबेंचर्स होते तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर हमको नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे देता 5000 10,000 तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते। तो ये हो गया हमारा केस ए कंप्लीट, ठीक है, केस 1 कंप्लीट हो गया। अब हम केस 2 देखते हैं। तो केस 2, तो केस 2 में क्या है, तो केस 2 का हम लिखते हैं फेस वैल्यू सब में 100 ही है, तो फेस वैल्यू 100। अब देखो 10% डिबेंचर ऑफ 100 इज इशूड एट 95, तो इशू प्राइस क्या है हमारा, तो इशू प्राइस इज इक्वल टू 95। रीपेबल एट 100, तो रिडेम्पशन प्राइस इज कितना 100। तो इशू पे कोई नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो देखो लॉस हुआ हमको। 100 रुपीज का डिबेंचर हमने 95 में इशू किया तो 5 रुपए का लॉस हो गया हमको, तब ये लॉस हमको अकाउंट करना पड़ेगा, ठीक है। रिडेम्पशन के टाइम पे कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ क्या, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हमको रिडेम्पशन में, राइट, क्योंकि 100 रुपए का डिबेंचर 100 में ही वापस दिया हमने, राइट, तो कोई लॉस नहीं हमको। तो यहाँ पे कोई इसका कोई लॉस रिकॉर्ड नहीं करना है बिकॉज हुआ ही नहीं है। यहाँ पे लॉस हो रहा है इसलिए इसको रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो एंट्री क्या आ जाएगी हमारी, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक में कितना पैसा आ रहा है, 95 रुपीज तुम्हारा इशू प्राइस है, तो 95 रुपीज बैंक में आ रहा है, तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 95 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ओके, अकाउंट 95, तो ये हम डेबिट कर देंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को हम 95 के लिए हम ओपन करेंगे। अब हम डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95। अब हमको इसके साथ साथ अलॉटमेंट स्टेज पे हम क्या करते हैं, चाहे वो प्रीमियम हो चाहे वो लॉस हो, हम अलॉटमेंट स्टेज पे ही रिकॉर्ड करते हैं। तो अलॉटमेंट स्टेज पे हम क्या करेंगे, अभी जो 5 रुपए का हमको यहाँ पे लॉस हुआ है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम बोलेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2, ठीक है। अब 2 कहां ट्रांसफर करना है हमको, इसको टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट कितने का है देखो 5 रुपीज का, तो टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, 100 रुपीज। इस तरह से हमारा सेकेंड स्टेज की एंट्री, सेकेंड केस की भी दोनों एंट्रीज हो जाती हैं, ठीक है। अब थर्ड केस देखते हैं स्टूडेंट्स। 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट 105। तो देखो अभी थर्ड केस को भी समराइज करते हैं। यहां पर ये हमारे लिए चीजें आसान कर देता है। फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस कितना है मेरा 105, ठीक है, एंड रीपेबल एट 100, तो रिडेम्पशन प्राइस क्या है, फिर से 100 ही है, ठीक है। अब आप देखो कि सब में जो रिडेम्पशन प्राइस कांस्टेंट रखा है और सिर्फ इशू प्राइस को पहले चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके अलग अलग केसेस आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब इशू प्राइस में हमको ज्यादा पैसा आ रहा है तो ये प्रीमियम है, तो प्रीमियम का जो भी पैसा आगे हमको आएगा वो हम सिर्फ कहां रिकॉर्ड करेंगे, अलॉटमेंट स्टेज में ही दिखाएंगे, ठीक है। तो केस 3 देखो, केस 3, केस 3 में हम एंट्री क्या आएगी, हमको हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक में कितना पैसा आ रहा है, 105 रुपए आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 105, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना 105, तो यहां पे भी 105। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2। अब यहां पे क्या आएगा 2। अब यहां पे 2 में अभी एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने के लिए कर रहे हैं, 105 के लिए डेबिट कर रहे हैं। तो डिबेंचर अकाउंट में तो मैंने आपको हर बार बोल रहा हूं, आपको चाहे आप पार पे इश्यू करो, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, डिबेंचर अकाउंट में हमेशा पूरा फेस वैल्यू जाता है। तो पूरा फेस वैल्यू मतलब कितना 100 रुपीज, तो हम पहले डिबेंचर अकाउंट में 100 डाल देंगे, तो टू 10% डिबेंचर अकाउंट, तो इसमें कितना डालेंगे हम 100 यहां डाल देंगे। बाकी के 5 रुपए कहां जाएंगे सर, तो बाकी के 5 रुपए हमारे लिए प्रॉफिट है बेटा, इसीलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पे जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, दैट इज 5। तो इस तरह से हमारा केस 1, 2 और 3 ये 3 केसेस हो गए। हम केस 4 समझते हैं अभी, तो केस 4 देख लेते हैं।
ठीक है, देखो स्टूडेंट्स केस 4 समझते हैं अभी। तो केस 4 क्या है अभी, तो केस 4 में देखो 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ऑफ 100 ईच मतलब फेस वैल्यू कितना हुआ 100, ठीक है, इशूड एट 100, तो इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस इज इक्वल टू 100, ठीक है, रीपेबल एट 105, तो रिडेम्पशन प्राइस क्या है 105। अगर आप यहां देखो तो इशू पे हमको कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, लेकिन रिडेम्पशन पे हमको कोई प्रॉफिट लॉस हो रहा है, यस हो रहा है, क्योंकि हम रिडीम किस पे कर रहे हैं, 100 रुपए की चीज 105 में रिडीम कर रहे हैं, तो 5 रुपए का हमको लॉस हो रहा है, ठीक है। आप इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो ये देख लेते हैं, देखो तो एंट्री क्या आएगी केस 4, ठीक है, तो इसकी एंट्री आएगी पहले बैंक में कितना पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, तो देखो इशू कितने का है, इशू 100 रुपए का, तो बैंक में सिर्फ कितना आ रहा है 100 रुपए ही आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 100 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना 100, तो हमने यहां डाल दिया 100, ठीक है। फिर उसके बाद में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, कितने के लिए 100 के लिए, फिर से ठीक है, तो हम लॉस की भी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, 5 रुपए का लॉस हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना है बेटा 500, राइट, तो टोटल हमको क्या हो रहा है, हमको 105 रुपए डेबिट करना है, तो 2 अब आएगा 10% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, उसमें जाएगा 100 और बाकी 5 रुपए हमको रिडेम्पशन के टाइम पे देना है, इसीलिए क्या आएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, ये 5 रुपए उसमें चला जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। इस तरह से हमारा केस 4 भी हो जाता है, ठीक है। अब हम केस 5 देखते हैं, केस 4 में भी ये 2 एंट्रीज, ठीक है। केस 5 देखो 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, अगेन तो 5, फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 100, ओके, इशूड एट 195, तो इशू प्राइस कितना है मेरा, इशू प्राइस इज 95, ठीक है, रीपेबल एट 105, रिडेम्पशन प्राइस कितना है 105, तो देखो हमको यहां पर इशू के टाइम पे भी लॉस हो रहा है और रिडेम्पशन के टाइम पे भी लॉस हो रहा है। इशू के टाइम पे लॉस कितने का हुआ हमको 5 रुपीज, रिडेम्पशन के टाइम पे लॉस कितने का हुआ हमको 5 रुपीज, तो 2 लॉसेज हो रहे हैं, दोनों हम कौन से स्टेज में दिखाएंगे अपने, जब ये अलॉटमेंट की एंट्री मारेंगे तब, तो पहले बैंक में जितना आ रहा है सिर्फ बैंक की एंट्री मार देते हैं, ठीक है। तो केस 5 देखो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट कितने के लिए डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा आ रहा है सिर्फ 95 रुपीज आ रहा है, क्योंकि इशू हमने 95 में किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 95, ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, ये हो गया 95, ओके। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ये डेबिट होगा 95 के लिए, लेकिन बाकी का क्या होगा, बाकी ये 5 रुपए का इशू का लॉस और 5 रुपए का रिडेम्पशन का लॉस, ये दोनों भी डेबिट होंगे। अब मैंने आपको बताया था हम इसको दोनों क्लब करके भी दिखा सकते हैं, तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके क्लब कर देते हैं, तो एक दिखाते हैं पूरा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, ये भी डेबिट करेंगे। यहां पे याद रखो ये 5 + 5 टोटल 10 रुपए का लॉस है, तो यहां 10 रुपए दिखाएंगे हम, ठीक है, तो यहां पे 10 रुपए डेबिट कर देंगे। टू डिबेंचर अकाउंट, तो 2 10% डिबेंचर अकाउंट, परसेंट डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, उसमें कितना जाएगा, डिबेंचर में 100 और बाकी का 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, उसमें कितना जाएगा 5, दैट इज 105। तो इस तरह से हमारा केस 5 भी बेटा कंप्लीट हो जाता है, ओके। हम मूव करते हैं लास्ट केस 6 की तरफ, ठीक है, केस 6 देख लेते हैं अभी। केस 6, तो यहां पे केस 6 इज
10% डिबेंचर ऑफ 100 each, face value is equal to 100, issued at 105, issue price is equal to 105, repayable at 110, तो रिडेम्पशन प्राइस इज 110। अब स्टूडेंट देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो इशू के टाइम पे 5 रुपए आ रहा है ना, ये 5 रुपए हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए प्रॉफिट है, तो ये कहां जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। और ये जो 10 रुपए हमारे लिए है, वो हमारे लिए 10 रुपए लॉस है, ये क्या हमारे लिए लॉस है। तो ठीक है, तो ये आपके लिए क्रेडिट होगा और ये हमारा डेबिट हो जाता है। ठीक है, अब इसकी एंट्री दिखाते हैं। तो पहले केस 6, ठीक है, ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने के लिए डेबिट होगा बैंक, ठीक है, कितना पैसा आएगा, तो इशू के टाइम पे 105 आ रहा है स्टूडेंट, तो यहां पे हम लिखेंगे 105, तो बैंक अकाउंट डेबिट 105 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, कितना 105, तो यहां लिखेंगे 105। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ये डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट 105, इसको डेबिट करेंगे 105। अब इसमें ये लॉस जो है 10 रुपए का वो ऐड हो जाएगा, तो लॉस हमारे लिए ऐड हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, इसको भी डेबिट करेंगे, कितने के लिए, 10 रुपए के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, तो 2 लास्ट में आएगा आपका, 2 10% डिबेंचर अकाउंट, तो 2 10% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर में पूरे 100 रुपए जाएंगे, ठीक है, डिबेंचर में हमने पूरे 100 रुपए डाल दिए, ओके। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपए का हमारा प्रॉफिट है, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा हमारा 5, तो ये हो गया 105। अभी भी 10 रुपए बाकी है, तो ये 10 रुपए हमारे लिए क्या है, रिडेम्पशन का लॉस है, तो हम इसके लिए लिखेंगे 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, ओके, ये हो गया 10। इस तरह से अपना 115 का डेबिट, 115 का क्रेडिट, ठीक है। ये हमारे सारे केसेस, इश्यू और रिडेम्पशन के जो पॉसिबल केसेस हैं डिबेंचर में, वो हमने सारे कवर कर लिए बेटा, ठीक है। अब मूव करते हैं हम, लास्ट 1-2 सम बाकी हमारे, इससे हमारा सारा सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा हमको डिबेंचर के अंदर, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। देखते हैं, देखो, BG Limited issued 2000 12% debentures of ₹100 each on 1st April 2022 at a discount of 5 and redeemable at a premium of 5. The issue was fully subscribed. According to the terms of issue, interest on the debenture is payable half yearly on 30th September and 31st March. Past necessary journal entries for issue of debenture interest for the year ending 31st March 2023 and transfer of interest on debenture of the year to the statement of P&L account, ठीक है। तो देखो, इसमें मैंने खास करके ये आपके लिए कवर किया है ये सम, ताकि आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो भी पता चल जाए, ठीक है, ओके। तो हम इसको पहले समराइज कर लेते हैं, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको समराइज कर लेते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू 2000, ठीक है। इशू प्राइस का ऑफ ₹100 ईच, तो फेस वैल्यू कितना है हमारा, फेस वैल्यू इज 100, ठीक है। एट अ डिस्काउंट, तो इशू प्राइस क्या है, इशू प्राइस इज इक्वल टू एट अ डिस्काउंट ऑफ 5, मतलब हमने 100 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 95 में इशू किया, ठीक है, ओके। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5, तो रिडेम्पशन प्राइस क्या है हमारा 100 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 105, तो रिडेम्पशन प्राइस 105 है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल हाफ ईयरली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे हम, हाफ ईयरली, एक 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को, तो 30 सितंबर 31 मार्च को, ठीक है। हमको जर्नल एंट्रीज पास करना है इशू ऑफ डिबेंचर की, डिबेंचर इंटरेस्ट की, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, 1 साल का, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हमको ट्रांसफर करना है, किसमें, P&L अकाउंट में ट्रांसफर भी करना है, ठीक है। तो हम देखो इसको देखते हैं, सबसे पहले इसकी एंट्रीज मारते हैं, कैसे करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले इशू की एंट्री, ओके। अब पूरा पैसा एक साथ ही आ रहा है हमारा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना है 2000, ठीक है।
तो सबसे पहली एंट्री है 1 अप्रैल 2022, तो 1 अप्रैल 2022 तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये होगी पहली एंट्री। अब कितना पैसा आ रहा है बैंक में, देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज 2000, राइट, ठीक है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस कितना है हमारा, इशू प्राइस 95 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 95, तो 95 2 से कितना हो गया 190, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 190 और 3 0, ठीक है, तो ये हो गया 1,90,000, तो 1,90,000 के लिए डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट ओपन हो जाएगा बेटा। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को पहले एक तो क्लोज करेंगे, राइट, सबसे पहले तो हम बोलेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 1,90,000, तो ये डेबिट कर दिया। अब देखो क्या हमको कोई लॉस हुआ था इशू के टाइम पे, यस, हमको 5 रुपए का लॉस है इशू के टाइम पे, ठीक है, तो वो लॉस को रिकॉर्ड करेंगे इशू का, तो हम एक साथ क्लब कर सकते। अब तो इशू का टाइम पे भी आपको 5 रुपए का लॉस है और रिडेम्पशन के टाइम पे भी 5 रुपए का लॉस है। अब ये पूरे 5 और 5 10 रुपए का लॉस को एक साथ आप दिखा सकते हो, तो हम एक साथ दिखाते हैं इसको। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, दिस इज 5 + 5 10 रुपीज, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहां पे कितना चला जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज आपका 20,000, कितना हो गया 20,000, ठीक है। अब हम इशू कितने पे भी करें डिबेंचर अकाउंट में तो पूरा फेस वैल्यू जाएगा, तो डिबेंचर अकाउंट में पूरा डालेंगे तो 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, उसमें कितना डालेंगे हम पूरा 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दैट इज 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख रुपीज पूरा चला जाएगा। बाकी कहां जाएगा, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो उसमें जाएगा, तो कितना जाएगा उसमें 5 रुपए प्रीमियम देना है हमको, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 10,000। अब आप मैच करो डेबिट और क्रेडिट को, 190 + 20 210, 2 लाख + 10 is 210, राइट। ये हमारा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की एंट्री भी हो गई, राइट। अब यहां से हमको क्या करना है, अब यहां से हमको एंट्री आगे की जो एंट्रीज मारनी हो, क्या मारनी बोल रहा है, हमको इंटरेस्ट की भी एंट्री मारनी है, ठीक है। अब इंटरेस्ट कैसे पेएबल है 30 सितंबर को, तो हम पहले 30 सितंबर की एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो 30 सितंबर 2022 को इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट क्या होगा डेबिट होगा, तो हम बोलेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब हमको इंटरेस्ट देना किसको है, हमको डिबेंचर होल्डर्स को देकर देना है, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कितना, अब जो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर्स की 2 लाख रुपीज है टोटल, राइट, तो 2 लाख रुपीज पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज इक्वल टू 2 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है इंटरेस्ट, 12%, राइट, ठीक है। यहां लिखा है देखो, ये आपका 12% डिबेंचर है ना, तो 12% इंटरेस्ट हो गया, तो 12/100। अब कितने महीने कंप्लीट हो रहे हैं इशू के बाद, इशू किया हमने 1 अप्रैल को और पहला इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं 30 सितंबर को, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर कितने महीने हो गए, 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा बेटा, ठीक है। तो 6/12, तो 12 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल, राइट, दिस इज 6 2 12, 1 2 3, तो दिस इज 12,000, ठीक है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा कितने के लिए, 12,000 के लिए, और हम यहाँ पे पहले लायबिलिटी क्रिएट करते हैं कि हमको डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना है, किसको, डिबेंचर होल्डर्स को। उसके बाद क्या करेंगे, आप डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देंगे, तो नेक्स्ट एंट्री आएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये हमने डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर दिया 12,000, ठीक है, ओके, 30 सितंबर 2022 को। अब हम मूव करेंगे आगे और कोई एंट्री है नहीं, सिर्फ किसकी एंट्री मारनी है, 31 मार्च को फिर से इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा हमारे ऊपर, राइट, तो हम 31 मार्च को फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और वो पे करेंगे। अब वापस से कितना इंटरेस्ट आएगा, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट है,
तो 6 महीने का इंटरेस्ट फिर से सेम आएगा 12,000। तो फिर से हम एक 31 मार्च को एक एंट्री पोस्ट करेंगे, 31 मार्च 2023, ठीक है। सेम एंट्री पूरी कॉपी पेस्ट होगी, सिर्फ डेट चेंज हो जाएगी। ये 30 सितंबर था, ये 31 मार्च हो जाएगी, राइट। तो एंट्री आएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 12,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना 12,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हो गया अपना 12,000, फिर से 12 और 12, ठीक है। ये कब होगा, 31 मार्च 2023। अब लास्ट में जो भी हमारे पास लॉस होता है या ना एक्सपेंस होता है, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो आप देखो हमारे पास लॉस कितना है, एक हमारे पास लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है 20,000 रुपए, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल अकाउंट में। दूसरा हमारे पास एक इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट है 12,000, यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट है 12,000, तो टोटल कितना हो गया देखो। तो टोटल अपने को जो ट्रांसफर करना है पीएनएल अकाउंट में वो पैसा है 20,000 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर प्लस 12,000 एक इंटरेस्ट है प्लस 12,000 दूसरा इंटरेस्ट है, राइट, ठीक है। टोटल कितना हो गया, ये 24 और ये 20, टोटल कितना हो जाता है 44,000। या आप एक साथ पूरा 44,000 क्लब करके भी ट्रांसफर कर सकते हो या आप अलग अलग भी दिखा सकते हो। तो मैं क्लब करके आपको दिखाता हूं कैसे करते हैं। तो 31 मार्च 2023 हम बोलेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो पीएनएल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है, टोटल 44,000, तो ये पूरा 44,000 डेबिट हो जाएगा। तो 44,000 डेबिट होगा टू, अब क्या क्या किसका है ये, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का 20, तो हम बोलेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्लोज हो रहा है। तो टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। उसमें कितना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 20,000, तो यहां पे जाएगा 20,000, ठीक है। नेक्स्ट है बाकी क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट है बाकी, ठीक है। तो ये डिबेंचर इंटरेस्ट को पूरा एक साथ लिखेंगे, ये डिबेंचर इंटरेस्ट 12, ये डिबेंचर इंटरेस्ट 12,000, ठीक है, टोटल 24। तो टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट $24,000, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा ट्रांसफर पीएनएल अकाउंट में और हमने डिबेंचर लॉसेस को और डिबेंचर इंटरेस्ट दोनों को क्लोज कर दिया, ठीक है। विद दिस हम अपना डिबेंचर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को भी खत्म करते हैं। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है और मैंने ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर किया है बेटा। तो आई थिंक अगर आप मेरा वीडियो कंप्लीटली देखते हो तो आपको डिबेंचर में भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अब तक हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर करने वाला हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसमें मैं आपको पूरा आपके जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो भी क्लब करके एक साथ ही दिखाने वाला हूं। मतलब आपका गुडविल कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है, चेंज इन पीएसआर कवर हो जाएगा और फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और प्लस एडमिशन भी कवर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करिए, सबको आप मुझे एनकरेज करिए। आई विल मेक मोर वीडियोस फॉर यू। एट द सेम टाइम सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, डू वेल, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप योर गुड वर्क, ठीक है। करते रहो मेहनत। आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत अच्छा तरीके से पेपर्स लिखोगे और बहुत अच्छे परसेंटेज से पास होगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, टेक केयर।